अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो उन दुकानदारों के नाम जो माह रमज़ान में सीज़न लगाने के बारे में सोच रहे हैं। हम यार लोग जब कभी मिल बैठकर पुरानी बातें याद करते तो सबसे पहले आलूदगी से पाक माहौल का तज़किरा करते। उसके बाद शाम के बाद पुरसकून माहौल की बारी आती, जहां कारोबारी हजरात असर की नमाज़ पढ़कर फ़ारग होते ही अपनी दुकानदारी को समेटने में लग जाते। और सब दुकानदारों की ये कोशिश होती थी कि मगरिब की नमाज़ घर जाकर पढ़ें, और होता भी ऐसा ही था। इस हवाले से मुझे एक मरहूम दुकानदार याद आ रहे हैं जिनकी गारमेंट्स और जनरल स्टोर की दुकान थी। इस अफरा तफरी की दौड़ में भी वो अपनी दुकान सुबह 7 बजे खोलते और मगरिब की नमाज से पहले बंद। चाहे आम दिन हो चाहे ईद का दिन हो, उनकी रूटीन नहीं बदलती थी। गाहकी भी ज़बरदस्त होती थी। अच्छी खासी खुशहाली की ज़िंदगी गुजारी। एक दिन मैंने उनके कारोबार की कामयाबी का राज पूछा तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, मैं सूरज के साथ साथ अपने कारोबार को तलू और ग़रूब करता हूँ, और दूसरा ये कि मैं कभी सीज़न नहीं लगाता। यानी जो चीज़ आम दिनों में 100 रुपये की मिलती है, वो चीज़ गाहक को माह रमज़ान में और ईद के दिनों में भी 100 रुपये की मिलती है। ये नहीं हो सकता कि मैं खुशियों के दिनों में लूट मार शुरू कर दूँ। आप यकीन करें कि उस दुकानदार को आज इस दुनिया से गुज़रे 6 साल हो चुके हैं। पिछले महीने मैं जब उनकी दुकान पर गया तो उसके बेटे ये कह रहे थे कि अब्बा का ज़माना बहुत याद आता है। अब तो दिन रात गाहकी में गुज़र जाता है लेकिन पूरी नहीं पड़ती। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपने अब्बा मरहूम के कारोबार के राज पर यकीन रखते हुए उसको अपना लें। तो उन्होंने मेरी याददानी को टालते हुए ये कहा कि छोड़ो यार, ज़माना तेज़ हो गया है, बहुत सख्त मुकाबला है, और पता नहीं वो क्या क्या कहते रहे। लेकिन मेरे कानों में उनके मरहूम अब्बा के ये अल्फाज गूंजते रहे कि बेटा, मैं सूरज के साथ साथ अपने कारोबार को तलू और ग़रूब करता हूँ, और दूसरा ये कि मैं कभी सीज़न नहीं लगाता। मेरी आज की वीडियो का हासिल कलाम सिर्फ़ ये है कि हम अपने बुज़ुर्गों के जब वाक़यात को याद करते हैं तो वो सुबह सवेरे दुकान खोलते, मगरिब की नमाज से पहले दुकान बंद करके घर चले जाते, जहाँ खाना खाया जाता, इशा की नमाज़ पढ़कर थोड़ी देर गपशप लगाकर उसके बाद सो जाते थे। अच्छी खासी खुशहाली की ज़िंदगी गुजारी। लेकिन आज आप अपने माशरे का मुआज़ना करके देखें कि हमारी सारी चीज़ें मगरिब की नमाज के बाद शुरू होती हैं। जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि वालिदैन अपने बच्चों को मगरिब की नमाज के बाद बाहर नहीं निकलने देते थे। क्यों? हमें भी बहुत देर के बाद जाकर ये पता चला कि इस्लाम में मगरिब की नमाज के बाद के बारे में ये कहा गया है कि मगरिब के बाद शयातीन बटालियन की शक्ल में निकलती हैं और वो बच्चों को, बूढ़ों को, कवारों को गुमराह करते हैं, जिससे माशरा मज़ीद माशरे में गड़बड़ शुरू हो जाती है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हमें लोगों के लिए आसानियाँ बांटने की तौफीक दे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।